दोस्तों बेहतरीन खबर है और अगर आप इस मौके का फायदा नहीं उठा पा रहे तो ये कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि सरकार आपको लाखों रुपए का फायदा दे रही है। ये खास करके उन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात कर रहा हूं जो सेना में सर्विस कर रहे हैं। दोस्तों सैनिकों के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है। आपको लाखों रुपए का फायदा इजीली आपका ही विभाग दे रहा है। दोस्तों मार्केट में दुनिया भर की स्कीम चल रही है, सरकार के द्वारा भी दुनिया भर की स्कीम चलाई जा रही है, प्राइवेट कंपनियों के द्वारा भी चलाई जा रही हैं, बैंकों के द्वारा चलाई जा रही हैं, पोस्ट ऑफिस के द्वारा चलाई जा रही हैं। विभिन्न प्रकार की स्कीमें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आ रही हैं। लेकिन सभी स्कीमों को आकलन करने के बाद अगर आप देखेंगे जो सबसे ज्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट आपको मिलेगा तो वो सैनिकों को उन्हीं के डिपार्टमेंट से मिलेगा। कैसे मिलेगा, पूरी खबर विस्तार से सुनिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई ऐसी आपके फाइनेंस से जुड़े मुद्दों की खबर डालूं आपके पास वो नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे मार्केट में दुनिया भर की स्कीमें हैं जो सरकार के द्वारा भी चल रही हैं और गैर सरकारी भी हैं, बैंकों के द्वारा भी चल रही हैं, पोस्ट ऑफिस के द्वारा भी चल रही हैं। विभिन्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा आपको लुभाने के लिए विभिन्न प्रकार की स्कीमें चल रही हैं। लेकिन जो मैंने आकलन किया है ये मेरा पर्सनल व्यू है, जो कि आपको जब तक आप सर्विस में रहेंगे तब तक आपको फाइनेंशियल बेनिफिट देगा। दोस्तों आपके पास अगर अतिरिक्त पैसा है तो उस पैसे को बैंक में रखने की बजाय इधर उधर किसी जगह इन्वेस्टमेंट करने की जगह आप उस पैसे को अपने एएफपीपी फंड में जमा कराएं, जो कि न केवल सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है बल्कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी दे रहा है। हम एवरेज मान के चलते हैं, आपको सालाना 8% की ब्याज आपका एएफपीपी फंड दे रहा है। आपने हर साल 1 लाख रुपए जमा किए, 1,08,000 रुपए आपका साल का हो गया। अगले साल आपने 1 लाख और जमा किए, टोटल आपकी जो जमा पूंजी हुई वो 2,08,000 हुई। अब आपको जो ब्याज मिलेगी वो 2,08,000 पर मिलेगी, यानी कंपाउंड होती जाएगी। और यही प्रोसेस आपने अपने पूरे सर्विस के काल में रखा, अपने एएफपीपी फंड को नहीं छेड़ा, तो आप यकीन मान के चलिए आपको वो कोई भी स्कीम उतना पैसा नहीं दे पाएगी जितना कि आपका एएफपीपी फंड आपको देगा। दोस्तों मान के चलिए एक सिपाही औसतन सेना में 17 साल सर्विस करता है और अगर वो अपने एएफपीपी फंड को नहीं छेड़ता है और एवरेज हर साल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो उसको जितना पेंशनरी बेनिफिट मिलेगा उससे कहीं ज्यादा उसको एएफपीपी फंड दे देगा, क्योंकि एएफपीपी फंड से उसको न केवल इंटरेस्ट मिलता है बल्कि कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, यानी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। तो इसलिए दोस्तों इससे बेहतरीन मौका नहीं है। अगर एडिशनल फंड आपके पास है तो उसका एमआरओ बना करके अपने एएफपीपी फंड में जमा करवाएं और मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने एएफपीपी फंड के लिए कटौती करवाएं, ताकि आप जब रिटायर जाएं 17 साल के बाद, 20 साल के बाद, 26 साल के बाद, 30 साल के बाद आपके पास आपके पेंशनरी बेनिफिट से ज्यादा आपका एएफपीपी फंड हो जाएगा। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो प्रत्येक सैनिक को पहुंचाओ, हर एक केंद्रीय कर्मचारी को पहुंचाओ ताकि वो भी अपने एएफपीपी फंड में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर सके। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।